नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं, मंगरहा धाम। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उससे लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ आध्यात्मिकता और समाज सेवा दोनों का एक बड़ा संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इसकी खास वजह यह भी है कि ये जगतगुरु श्री कृपालू जी महाराज की जन्मभूमि है। मंगरा गांव में कुंडा तहसील पड़ती है वहाँ। अच्छा, तो इसी वजह से ये इतना प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये एक मुख्य कारण है। जी। चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले यहाँ की जो मुख्य इमारतें हैं, जैसे भक्ति मंदिर, सुना है ये 2005 में बना था। हाँ, 2005 में लगभग 108 फीट ऊंचा है ये। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ पत्थर से। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ पत्थर के जोड़ों से, बिना लोहे के। अरे अब सोचिए, प्राचीन भारतीय मंदिर निर्माण की जो तकनीकें थी ना, जी, ये उसकी तरफ इशारा करता है। अरे वाह। जहाँ पूरा भार पत्थरों की फिटिंग पर होता था। आजकल तो हम बिना सरिये के सोचते भी नहीं, है ना? सही बात है। 108 फीट ऊंची इमारत बिना लोहे के, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। और रात में जब इस पर रोशनी होती है तो बहुत ही भव्य लगता है ये। अच्छा, और मंदिर के अंदर भूतल पर श्री राधा कृष्ण के दर्शन हैं और पहले तल पर श्री सीताराम जी के। ठीक है। इसके अलावा एक और मंदिर का जिक्र है, गुरुधाम मंदिर। जी, गुरुधाम मंदिर। ये 2021 में बना है और ये कृपालू जी महाराज को ही समर्पित है। इसका भी डिजाइन, इसकी वास्तुकला काफी भव्य बताई जाती है। और इन मंदिरों के साथ ही साधना के लिए भी कोई जगह है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा हॉल है, भक्ति भवन कहते हैं उसे। भक्ति भवन। जी, इसमें हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। प्रवचन, भजन, कीर्तन, ये सब कार्यक्रम वहां होते हैं। मतलब सामूहिक साधना के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ये तो हुई मंदिर और साधना की बात, लेकिन जो दूसरी चीज इसे खास बनाती है वो है सेवा। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सेवा कार्य होते हैं। हाँ, और ये सेवा कार्य वाकई जमीनी स्तर पर हैं। जैसे वहाँ एक जगतगुरु कृपालू चैरिटेबल हॉस्पिटल है। अच्छा, हाँ। आप अंदाजा लगाइए, रोज हजारों गरीब मरीजों का वहाँ बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। मुफ्त इलाज मतलब दवाइयाँ वगैरह भी? हाँ, दवाइयाँ भी मुफ्त, और यहाँ तक कि ऑपरेशन अगर जरूरत हो तो वो भी मुफ्त किए जाते हैं। रोज हजारों मरीज, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम है। इसे चलाना भी तो आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कैसे वो लोग सिर्फ उपदेश नहीं देते बल्कि उसे अमल में भी लाते हैं। सही कहा। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जानकारी है? जी, शिक्षा में भी, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर। वहाँ कृपालू बालिका इंटर कॉलेज है, कृपालू महिला महाविद्यालय भी है। अच्छा। और यहाँ भी वही बात है, गरीब छात्राओं के लिए न सिर्फ शिक्षा मुफ्त है बल्कि उनको यूनिफॉर्म, किताबें, यहाँ तक कि भोजन भी दिया जाता है। शिक्षा जैसी चीज को इतने बड़े आध्यात्मिक केंद्र से जोड़ना और इतने प्रभावी ढंग से चलाना। जी, ये शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण का एक ठोस मॉडल है। अच्छा, और यहाँ त्योहार वगैरह कैसे मनाए जाते हैं? हाँ, त्योहार तो बहुत धूमधाम से मनते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दिवाली, होली, ये सब प्रमुख त्योहार हैं। इन मौकों पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं और देश विदेश से काफी लोग आते हैं इनमें शामिल होने। अच्छा, लोग बाहर से भी आते हैं। हाँ। और यहाँ पहुँचना कितना आसान है? मान लीजिए कोई जाना चाहे। पहुंचना आसान है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कुंडा हरनामगंज है, कोड है KHNM। अच्छा। प्रयागराज से करीब 55 किलोमीटर और प्रतापगढ़ शहर से लगभग 50 किलोमीटर पड़ेगा। ये सड़क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और वहाँ का माहौल कैसा है परिसर के अंदर? माहौल बहुत शांत है, चारों तरफ हरियाली है और साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ध्यान और शांति के लिए बिल्कुल सही जगह है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा बहुआयामी केंद्र है, जहाँ कला भी है, आस्था भी, बड़े पैमाने पर सेवा भी और शिक्षा भी। सही कहा, एक तरह का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कह सकते हैं इसे। हाँ, जहाँ जीवन के कई पहलू जुड़ते हैं। बिल्कुल। मंगरहा धाम भक्ति, आर्किटेक्चर और खासतौर पर निस्वार्थ मानव सेवा, इन सब का एक अनोखा मिश्रण है। ये दिखाता है कि आस्था और कर्म, मतलब विश्वास और एक्शन, कैसे साथ साथ चल सकते हैं। ये सब सुनकर एक बात मन में आती है कि कैसे एक व्यक्ति, जगतगुरु श्री कृपालू जी महाराज, उनकी सोच, उनकी प्रेरणा से इतना बड़ा केंद्र बन गया। हाँ, जो आज भी हजारों लोगों की जिंदगी पर इतना गहरा असर डाल रहा है। जी, और यहीं से एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी बनता है। क्या? कि क्या मंगरा धाम जैसे मॉडल, जहां आध्यात्मिकता को इस तरह सक्रिय सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया है, क्या ये आज के समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण सीख या कोई राह दिखा सकते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर विचार करना काफी दिलचस्प रहेगा।